तो वेलकम टू शुरू एकेडमी। आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज अपन लोग क्लास 10th का, आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, क्लास 10 का आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ्स का। ओके, तो मैथ्स का हम आज सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। हाल ही में क्लास 10 का सैम्पल पेपर निकला है, हम उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में अगर आएगा तो हमें कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ताकि आप जितना लिख रहे हैं उसके पूरे नंबर आपको मिले, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंटिंग पेपर जो होता है, पेपर प्रेजेंटिंग बहुत जरूरी होता है, तो वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड HCF ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड LCM। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सैम्पल पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन है, पहला वाला। अगर आपके पास है तो आप उसको भी खोल के रख सकते हैं। ओके, वैसे तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने एक छोटा सा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। ये वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स है हमारे पास x और y, अगर हमारे पास दो नंबर्स है कोई भी x एंड y, ठीक है, रियल नंबर्स अगर है हमारे पास x एंड y, और अगर हमें इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF, और अगर हमारे पास इसका LCM दिया हुआ है, यानी अगर हमारे पास इसका HCF दिया है x एंड y का, और अगर हम लोग को LCM भी दिया, मान लो ये HCF आया कुछ और मान लो LCM हमें दिया है XY का। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि HCF ऑफ XY इंटू LCM ऑफ XY इज इक्वल टू x इंटू y। HCF ऑफ XY, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके HCF और उसके LCM की क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिया क्या हुआ है, HCF ऑफ XY दिया है 3, तो ये 3 आ जाएगा, इंटू LCM ऑफ XY, ये जो हमको निकालना है क्वेश्चन में, LCM निकालना है तो वही दिया, x इंटू y हमारा क्या दिया है 180। ठीक है, तो ये LCM ऑफ XY क्या आ जाएगा आपका, 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60। ये आ गया आपका 60। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला से आपका पूरा 1 मार्क आपका पक्का है। तो इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे एग्जाम में, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो आपका आगे का आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसका एक और पार्ट भी था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 चॉइसेस दिए हैं, इंटरनल चॉइसेस दिए हैं, और वाला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला वाला ये खत्म। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ही, सॉरी ये मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का और पार्ट है। ओके, तो ये क्या दिया है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14587 अपॉन 2 to the power 1 into 5 to the power 4 will terminate after how many decimal places। तो हमें बताना है कि इसका जो जब डिवाइड करके आएगा हमारा, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। एक टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हमें ये बताना है कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल के बाद एंड होगा ये डिवीजन। ओके, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, वो ये वाला थ्योरम हमने एक चीज पढ़ा था, कौन सा था वो, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो x हमारा क्या है, ये है एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट करता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p q are co-prime and the factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n m are non-negative integers। ये अपन ने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है, तो इसके हिसाब से x हमारा ये है, रैशनल नंबर है, और ये टर्मिनेट भी करता है। कितने डेसिमल के प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा ये अपन को देखना है। तो इस थ्योरम के हिसाब से x हमारा क्या है, हाँ, x अपना ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, p है, ये क्या है, q है, ये P है, ये Q है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, Q इज ऑफ द फॉर्म, फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। ओके, तो यहाँ पर अपना n कितना है, अगर इसके फॉर्म से हम इससे कंपेयर करें तो n कितना है हमारा 1 है, और m कितना है, 5 की पावर है m, तो 5 की पावर यहाँ कितना है 4। ओके,
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब डेसिमल कितने डिजिट्स बाद टर्मिनेट होगा, इसको निकालने के लिए हमें नीचे जो है 10 बनाना पड़ता है। प्रोडक्ट में 5 into 2 करके हमें नीचे जो है 10 बनाना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं इसको सिर्फ देखूं तो ये मेरा, अगर मैं इसको पावर से खोल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 5 into 5 into 5। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैंने खोल दिया पावर को। ओके, इसको मैं लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो ये मेरा 10 बन रहा है, और यहाँ पर मेरे पास 10 बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 5 5 5 5 का क्यूब है ये, तो यहाँ पर 10 बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे 10 बनाना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, 10 बनाना है। तो अगर मेरे को इस 5 के साथ 10 बनाना है तो मैं यहाँ पर एक 2 into कर सकती हूँ, ताकि मेरा ये 5 और ये 2 एक 10 बना दे। ठीक है, और यहाँ ये दोनों का हो गया एक 10। फिर अब मैं इस पे आती हूँ, इसको अगर मेरे को 10 बनाना है तो मेरे को एक और 2 into करना पड़ेगा। तो मैंने इसको और इसको किया तो मेरे पास एक और 10 आ गया। अब मेरे पास ये बचा, इसके लिए मैं एक और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दी तो ये मेरा 10 आ गया, है ना। तो यहाँ तक हमें बस ऑलरेडी था, हमको कितना 2 into करना पड़ा, 3 2 into करना पड़ा, 3 2 into करना पड़ा, और 2 तो हमारे पास ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा हमें 3 into करने पड़े, है ना। 3 2 को लेना पड़ा हमें। तो यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में ऑब्वियसली डिवाइड इनटू करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने 2 की पावर 1 था पहले, इसमें और 3 2 ऐड कर दिए हैं, यानी मैंने 2 की पावर कितना कर दिया है, टोटल 4 कर दिया है, यानी m के बराबर कर दिया है। तो इससे आपको इससे ये समझना है कि जो नीचे रहता है, नीचे जो 2 into 5 वाला जो पावर 2 to the power n 5 to the power m रहता है। ओके, तो टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल हमारा कितने डेसिमल बाद होगा, ये अगर हमें पता लगाना है तो हमें n is equals to m करना है, n is equals to हमें n बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर 5 को भी 1 कर सकते हैं, 5 to the power 4 को आप 5 to the power 1 बना सकते हैं, नीचे 5 to the power 3 डिवाइड करके। तो आपको यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, बट डिवाइड से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन इजी होता है यहाँ, इसलिए मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ। तो n इज इक्वल्स टू आपको m करना है। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 to the power 3 मुझे इंटू करना पड़ रहा तो मैं ऊपर भी करूंगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 14587 इंटू 2 to the power 3 अपॉन 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 4 इंटू 2 to the power 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14587 इंटू 2 to the power 3 अपॉन ये, और ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 14587 इंटू 2 to the power 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 to the power 4, 10 to the power 4, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा टर्मिनेट करेगा। कितने बाद करेगा, 4, 10 to the power 4। ठीक है, 10 to the power 4 यह है हमारा आंसर नीचे। तो 10 to the power 4 यानी 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है हमारा डिवीजन टर्मिनेट करेगा। सो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। सो ये आपको लिखना है, ये थ्योरम आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये थ्योरम जो है आपको पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, तो ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन का, अपने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया, मतलब और वाला इंटरनल चॉइसेस के दोनों कर लिए। हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 is 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, जिसके हमें सम ऑफ जीरोस दिए हैं, वो जो है किसके बराबर है, 3 है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो हमने एक चीज पढ़ा था, जब पॉलिनोमियल के चैप्टर्स में हमने जीरोस पढ़े थे, तो हमने एक चीज उसमें पढ़ा था ये कि अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है। तो ये अगर हमारा जनरल फॉर्म है और इसका अगर इसके जो रूट्स है वो मान लो अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमने एक चीज पढ़ा था कि जो अल्फा और बीटा होता है, यानी इसके जो रूट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, -b अपॉन a के, -b अपॉन a के बराबर होते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c अपॉन a के बराबर, c अपॉन a के बराबर, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज अपन को यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी अप्लाई करना है। कैसे,
3x² माइनस kx प्लस 6 अपने पास पॉलिनोमियल दिया गया है। अपन इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं। 3x² माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये अपना पॉलिनोमियल दिया है। ओके, ये अपना गिवन पॉलिनोमियल है। ओके, अब अपन लोग यहाँ पर, और इसके सम ऑफ जीरोस कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। 3 दिए, यानी अगर इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो मुझे क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दिया है? 3 दिया है। अल्फा प्लस बीटा मुझे सम दिया है 3। ओके, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस, और बी कितना है यहाँ पर? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बी क्या है यहाँ पर? k है, माइनस k है, प्लस नहीं है यहाँ, तो ये माइनस k हमारा b हो जाएगा। तो ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, इसके अंदर हम b का रखेंगे माइनस k। ओके, अपॉन a क्या है यहाँ पर? 3 है। ठीक है, और ये कितने के बराबर दिया है? 3 के बराबर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस k इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कि आपकी k की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आप चाहिए तो प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। नहीं, आप लोग प्रोडक्ट से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पर सम दिया है, प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो आपको इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। बट आपको ये याद रखना है, ये दोनों ही फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। ओके, इससे हमारी के की वैल्यू जो है 9 आ गई। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस y एंड 6x प्लस ky इज इक्वल्स टू 8 डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, हमको इस k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जो अपन ने पढ़ा है चैप्टर में, ये कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्म ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास दो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो ये जो लीनियर इक्वेशंस होता है, हमें क्या निकालना है? इसमें क्या दिया है? k की वैल्यू तब निकालनी है जब इन दोनों इक्वेशंस में इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये क्लियरली लिखा है। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, ये दो अगर हम पास इक्वेशंस है तो इनके सोल्यूशन नहीं होंगे, नो सोल्यूशन होगा। और जब नो सोल्यूशन होता है तो हम उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो इनको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। तो वही चीज अपन को यहाँ पर भी करना है। अपन को सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन दोनों में से निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ a1 हमारा क्या है? a1 क्या है हमारा? यहाँ पर a1 है, तो a1 हमारा यहाँ पर क्या है? 6 है। b1 हमारा क्या है? b1 यहाँ पर हमारा क्या है? सॉरी, यहाँ पर नहीं, सबसे पहले इस इक्वेशन का देखेंगे। 3 है, तो a1 अपना 3 हो जाएगा। b क्या है अपना? यहाँ पर y है, तो इसका कोफिशिएंट 1, तो ये 1 है अपना। ओके, c अपना क्या है? देखिए, इसको और इसको देखिए, c1 इस तरफ है इज इक्वल्स टू 0, ये अपना 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, यानी अपना ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। इसको मैं इधर ले गई तो c1 हमारा क्या आ गया? -3। कितना आ गया? -3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारा? 6x प्लस ky -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a2 कितना हो जाएगा हमारा? 6, p2 हो जाएगा k, और c2 क्या हो जाएगा हमारा? -8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये दोनों तो नॉट इक्वल है, तो अपन इससे तो चीज नहीं निकाल सकते क्योंकि ये नॉट इक्वल है। अपन को इससे निकालना पड़ेगा। अपन को क्या निकालना है? k मतलब b2 निकालना है, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो अगर अपन इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2। a1 क्या है अपना? 3 अपॉन a2 कितना है? 6 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। b1 कितना है? 1, b2 कितना है? k। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना k कितना हो जाएगा? k को मैं इधर ले गई, 6 इधर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, दैट इज 2। तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 2। k की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 2। तो ये था
ठीक है। अगर आपको इसको भी, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि सही है कि, तो आप ये नॉट इक्वल वाले में डाल के देख सकते हैं। b1 अपॉन b2 कीजिए, b1 अपना कितना आ गया 1 और b2 कितना आ गया 2, तो 1/2 आ गया b1 b2। और c1 c2 देखिए कितना है, c1 -3 c2 -8, यानी c1 c2 कितना आ जाएगा 3/8। और आप देख सकते हैं कि नॉट इक्वल है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो हमने जो है ये सही किया। मतलब आप एकदम पक्का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और वैल्यू यहाँ पर आ जाए वो भी नॉट इक्वल हो, बट यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये सारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा चांसेस रहता है कि आपको इससे भी समझ में आ जाए अगर आपने कुछ गलती करी है तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको आपको लिखना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। ओके, सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table costs rupees 2400, फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। तो अपन को ये जो प्रॉब्लम दिया है उसका लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट, 3 chairs एंड 1 टेबल कॉस्ट क्या है 1500, ठीक है, मिला के। और 6 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट कितना है 2400। तो हमें इसका लीनियर इक्वेशन निकालना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट का इक्वेशन निकालना है, क्योंकि कॉस्ट दिया है तो हमें कॉस्ट का एडिशन करके इतना के बराबर इसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, चेयर का और टेबल का कॉस्ट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हम माने कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू ₹x। एक चेयर का कॉस्ट अगर x है और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल का कॉस्ट बराबर है ₹y के। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा हमारा, x और y, यानी एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट ले लिया। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ये कितना है 3 चेयर्स है, तो कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा। एक का कॉस्ट x है तो 3 का कितना 3x। फिर क्या दिया है 1 टेबल, तो 1 टेबल को तो हमने ऑलरेडी लेके रखा y है। फिर क्या है 6 चेयर्स, तो यहाँ पर ये आएगा कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स कितना हो जाएगा हमारा 6x, ₹6x हो जाएगा। और क्या दिया 1 टेबल, यहाँ पर भी 1 टेबल, दोनों जगह 1 टेबल दिया है या 1 टेबल ही दिया है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ये हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारा जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इफ 3 चेयर्स यानी 3x प्लस 1 टेबल का कॉस्ट कितना है y, कितना दिया है 1500। ये इसका इक्वेशन हो गया पहले स्टेटमेंट का। सेकंड देखिए 6 चेयर्स 6x 1 टेबल y इज इक्वल्स टू 2400 रुपीज। तो ये दोनों हमारा इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करना है हम लोग को। इस लीनियर इक्वेशन को हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व वगैरह कुछ करना नहीं है। ओके, तो आप कोई जैसे यहाँ पर एक चेयर और एक टेबल का अपना एक्स और वाई की वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालने नहीं बोली है, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को एंड कर देना। तो ये अपना था फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर हम बढ़ने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, which term of the AP 27, 24, 21 and so on is 0। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है AP का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर an जो होता है क्या होता है, लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ये अपन ने पढ़ा हुआ है AP में, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, 0 कौन सा टर्म है, यानी अपन को an दिया हुआ है, an अपन को क्या दिया है 0 दिया है, क्योंकि अपन को 0 निकालना है कि कौन सा टर्म है। तो an अपना क्या दिया है 0 दिया है। a क्या दिया है, a इस टर्म में देखिए a कितना है 27 है,
ठीक है। n अपन को निकालना है और d कितना है देखिए, d कितना है, d अगर मैं देखूं तो कितना है, a2 माइनस a1 कर लीजिए, a2 माइनस a1 यानी 24, पीछे से करते हैं ना माइनस, 24 माइनस 27, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3 अपना d आ गया। ठीक है, तो यहां पर अब डालेंगे इसको, ये हो जाएगा, अच्छा ये d है तो d यहां पर आ जाएगा आपका -3। ओके, तो ये 0 इज इक्वल्स टू 27 प्लस इसको अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो ये -3n हो जाएगा, -3n माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 30, 27 प्लस 3 30 माइनस 3n। अब आप 3n को इधर लेके आइए, 3n इज इक्वल्स टू 30, n इज इक्वल्स टू 30/3 दैट इज 10। अपना n 10 क्या आ गया, n क्या आ गया, 10 आ गया। तो अपना जो 0 है वो कौन सा टर्म है, 10th टर्म। कौन सा टर्म है, 10th टर्म। अगर आप इसको देखते जाएंगे, आप इसको माइनस माइनस 3 करते जाइए, आपको 10th टर्म जो है 0 मिलेगा। तो यहाँ पर अपन ने an प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सैम्पल पेपर, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे फॉर्म के क्वेश्चंस, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो जरूरी नहीं यही टर्म्स हो, बट ये फॉर्मूला यूज करते हुए कुछ यहाँ पर दूसरा सीक्वेंस दे देंगे, आपको चीज वही करनी होगी। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, और आपको ये भी देखना है कि कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात करी है, उन सब लोगों का देखकर, को पेपर्स देखे हैं, वो सारा मैं देखकर आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों को ऐसे जो है लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला, हम मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जितने भी फॉर्मूला यूज होते हैं, एक को भी आपको मिस नहीं करना, आपको सारे फॉर्मूलेस लिखने हैं जो भी आप यूज कर रहे हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर आप उसको हाईलाइट करके लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10th टर्म। 10th टर्म इज योर आंसर। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू 6th क्वेश्चन। ये देखिए 5th पार्ट का और क्वेश्चन और पार्ट भी दिया है, तो वही मैंने लिखा है, an AP if t is equals to -4 n equal to 7 an is equals to 4 then find a। ये तो उससे भी ज्यादा, और पार्ट का जो पहला पार्ट था वो तो उससे भी ज्यादा इजी ये है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, अपन फॉर्मूला भी देख कर आए, क्या है, an is equals to a plus n minus 1t, सेम फॉर्मूला यूज किया। ओके, तो an यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ तो सबसे आसान, इससे इजीएस्ट क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। 4a निकालना है अपन को, n क्या दिया है 7 -1, d कितना दिया है -4। ओके, आप लोग को जब d नेगेटिव दिया रहता है तो आप लोग हमेशा याद रखना कि इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि आप लोग गलती कर देंगे अगर आप इसको, आप अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो आप इसको माइनस समझ लेंगे, मतलब यार सब्ट्रैक्शन हो रहा है ऐसा समझ लेंगे, तो इसमें गलतियां बहुत हो जाती। तो इसीलिए आप लोग याद रखना, जब भी इसे आप चाहिए तो वैसे आप पॉजिटिव हो तो भी आप ब्रैकेट यूज कीजिए, बट अगर नेगेटिव है तो बिल्कुल ही जरूरी से करिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू -4 कितना हो जाएगा आपका -24। तो आप जब इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 इज 28। तो दिस इज योर सही आंसर, करेक्ट आंसर, a इज इक्वल्स टू 28। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप n या d या n कुछ भी एक हटा दीजिए, जैसे n है अगर, तो ये n7 यहाँ मत रखिए, अपना a 28 यहाँ पर डाल के देखिए, an को तो ऑलरेडी दिया है, d अपन को ऑलरेडी है, a जो अपना आया है वो निकाल के देखिए, और अब देखिए n आपका 7 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है मतलब आपने ये सही वैल्यू निकाली है। दिस इज हाउ यू हैव टू चेक। ठीक है, मैं आपको चेक कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको n पुट नहीं कर, n आपको 7 ही रखना है तो आप d हटा दीजिए या an हटा दीजिए, कोई भी एक गिवन जितने भी 3 है इसमें से एक हटा के a को रख के उसकी वैल्यू वही आ रही है कि जो हमको दिया है, वो एक बार चेक कर लीजिए, तो उससे आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हमने ये आंसर सही किया है। ठीक है, तो ये था अपना 5th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इस आज के लिए मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आई थी। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में 6th क्वेश्चन से मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, 5th क्वेश्चन तक ही आज हम करेंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन से हम वापस से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने जो भी आपको बताया उसको ध्यान रखिए, उसको आप लोग नोट कर लीजिए इन चीज़ों को भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भले ही अभी थोड़ा सा 3 to 4 मंथ्स होंगे, पर आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं तो लास्ट में आप लोगों को बहुत टेंशन होगी, डर लगेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग अभी आराम से बैठे हैं और बाद में जाके अगर आप मेहनत करेंगे, बाद में जाके अभी टाइम वेस्ट करेंगे, बाद में फिर हड़बड़ी हो जाएगी, उसके बाद आप लोग क्या रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही शुरू कर दो, तो आप लोग को बहुत फायदा रहेगा। तो ये चीजें मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप लोग अपना बेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको 6th क्वेश्चन से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।